हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बायो। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले हम देखते हैं कि किन के अंदर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ और नहीं बल्कि रिप्रोडक्टिव साइकिल ही है, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हैं कि ये 28 डेज की पाई जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओव्यूलेशन फेज एंड फोर्थ है ल्यूटियल फेज। इन स्टेप्स को हम यहाँ पर देखते हैं, एक तरीके से पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस छोटे से डायग्राम से कवर करते हैं। ये ओवरी है, ये पूरा यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फिम्बरी है। यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर एक सबसे पहले क्या होते थे, प्राइमरी फॉलिकल्स होते थे, वो आगे कन्वर्ट होते थे किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। सेकेंडरी से किसमें कन्वर्ट होते थे, टर्शियरी में। टर्शियरी में, ठीक है, ये मैं टर्शियरी वाला बना देता हूँ, इसके अंदर ये टर्शियरी वाला हो जाएगा। टर्शियरी से फिर क्या बनता था, ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें एक कैविटी बन जाती थी जिसे हम क्या बोलते थे, एंट्रम। देखो ये वाला है ना, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स है पूरा वाला, ये स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल, ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी फॉलिकल्स। अब यहाँ पर जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो ये क्या करेगी, इसकी ओवरी से एक एग बाहर निकलेगा जिसे हम सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। ये सेकेंडरी oocytes फेलोपियन ट्यूब की हेल्प से फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा फिम्बरी के द्वारा। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ सेकेंडरी oocytes को। किसको, सेकेंडरी oocytes को। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स थे, उनमें से प्यूबरिटी जैसे ही आई तो उनमें से कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स रिलीज हो गए, ढंग से अच्छी तरीके से डेवलप करना स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही डेवलप करना स्टार्ट हो गए तो हम कहेंगे कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन हमें ऐसा दिखता थोड़ी नहीं है कि डेवलप होना स्टार्ट हो रहे हैं हम पहचान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फीमेल अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब पहचान पाती है जब उससे के वेजाइना से ब्लड फ्लो होता है 3 से 4 दिन तक। तो वो क्या चीज़ें आगे यहीं पे देख रहे हैं हम कि जैसे ही यहाँ पर मान के चलो फर्स्ट डे से इसने ग्रो करना चालू किया तो ग्राफियन फॉलिकल्स तक 13 दिन हो गए। कितने दिन, 13 दिन। तो 13 दिन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए इसने ग्राफियन फॉलिकल्स ने, और 14 डे पर ये क्या करा, ये सेकेंडरी oocytes बाहर आ गया। यहाँ पर 14 डेज लिख लेते हैं, ये बाहर आ गया। सेकेंडरी oocytes 14 डेज पर बाहर आ गया। फिर ये क्या करेगा, अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो अच्छी बात है, फर्टिलाइज हो जाएगा तो इस जगह पर रुक जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फीटस बनकर इस जगह पे क्या करेगा, 9 मंथ तक ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं किया तो ये क्या करेगा, ये जो सेकेंडरी oocytes है वो क्या करना चालू करेगा, डिस्ट्रॉय। यहाँ तक आएगा और यहाँ के बाद क्या करेगा, डिस्ट्रॉय होना चालू कर देगा। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऐसे, और डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ ये वाली जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, एंडोमेट्रियम, ये इस मेम्ब्रेन को भी क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अब भैया देखो ये वाली एंडोमेट्रियम आप देख रहे होंगे इस समय पे, इसमें ब्लड वेसल्स हैं। क्या है, ब्लड वेसल्स। जब एंडोमेट्रियम टूटेगी तो उससे ब्लड वेसल्स हैं वो भी टूटेंगी, और जब वो टूटेंगी तो उसमें ब्लड रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, ब्लड रिलीज होगा। इसीलिए फीमेल के अंदर 3 से 4 दिन तक, 3 से 5 दिन तक क्या रिलीज होता है, ब्लड रिलीज होता है, और साथ में कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एंडोमेट्रियम होगी। एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन ही तो है, लेयर ही तो है, मास ही तो है, तो कुछ मास का टुकड़ा अभी बाहर आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 14 डेज हुए और इस पूरे एग को बाहर निकलने में 28 दिन लग गई। कहने का मतलब यहाँ से 14 दिन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 14 दिन हो जाएंगे। लेकिन पूरी साइकिल देखो, इस जगह पे 14 दिन मान लो, इस जगह पे 14 दिन मान लो, तो पूरी साइकिल कितने दिन की हो जाएगी, 28 डेज की। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 28 डेज हो गई, ये ब्लड बाहर आ गया, ब्लड रिलीज हो गया। अब यहाँ पर रिलीज होने के बाद क्या होता रहता है, जैसे यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट होता है जब तक दूसरी ओवरी क्या करती है, अपने प्राइमरी फॉलिकल्स को डेवलप कराना चालू कर देती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मेंसेस है यानी मेंस्ट्रुएशन फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है और फॉलिकुलर फेज एक साथ चलती हैं। यहाँ से मेंसेस रिलीज भी हो रहा है, मान के चलो आज रिलीज हो गया तो आज यहाँ से फॉलिकुलर भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आज एक बार इससे रिलीज होता है, दूसरी बार इससे रिलीज होता है, तीसरी बार इससे, चौथी बार इससे, ऐसा ही कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, तो ये तो थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब होता है ब्लीडिंग।
क्या, ब्लीडिंग, जो कि ये वाला फेज था इतने दिन का, 3 से 5 दिन तक का जो ब्लीडिंग होती है ना, वो वाला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो इन दिस फेज डिस्ट्रॉयड सेकेंडरी oocytes, मैंने भी बताया डिस्ट्रॉयड हो जाता है सेकेंडरी oocyte, और एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम भी डिस्ट्रॉय हो जाती है ऑफ यूट्रस की, एंडोमेट्रियम किसकी, यूट्रस की, आउट फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से बाहर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड ब्लड क्लॉट्स पार्टिकल। ठीक है, यही मैंने अभी समझाया इस जगह पे। ये कितने दिन तक होता है, 3 से 5 दिन तक। ये वाले हम चीज देख ली, लेकिन अभी पूरी साइकिल को हम डे बाय डे यहाँ पर कंप्लीट देख लेंगे इस जगह पे। अभी थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो फॉलिकुलर फेज क्या होता है भैया, फॉलिकुलर फेज, इन दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, यानी कि फॉलिकुलर फेज चलता है ओवरी के अंदर। इसके अंदर जो प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल्स, ये वाली जो फेज होगी ना पूरी ओवरी के अंदर जो चल रही है, वो क्या कहलाएगी, फॉलिकुलर फेज कहलाएगी। इसमें कितना टाइम लगता है, 1 से 14 डेज का टाइम लगता है। तो देखते हैं, इन दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, ये हमने देख लिया इस जगह। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेटेड इन दिस फेज, होता क्या है कि जब यहाँ पर क्या हो रही होती है, जब आप देखो यहाँ पे नई साइकिल चलेगी, तो नया फॉलिकुलर फेज आएगा इस जगह पे। नया फॉलिकुलर फेज मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। तो इस समय पर जो मेम्ब्रेन खराब हो गई है ना, जो मेम्ब्रेन खराब हो गई है, वो क्या करेगी, दोबारा रीजनरेट होना चालू कर जाएगी, दोबारा मजबूत बनना चालू हो जाती है ना। तो देखते हैं इस जगह पे, तो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेटेड इन दिस फेज हमने देख लिया। फॉलिकुलर डेवलप्ड बाय 2 हार्मोन LH एंड FSH, यानी कि यहाँ पर जो फॉलिकल्स बन रहा है ना, उसको 2 हार्मोन कंट्रोल करते हैं, LH और FSH। यहाँ पर हम इसको देखेंगे अभी, ठीक है। तो जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है वो रिलीज करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन सेक्सुअल हार्मोन भी होता है, कई सारे फंक्शंस होते हैं इसके, हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज क्या कौन से दिन होता है, 14वें दिन, यानी कि यहाँ से एग का बाहर निकलना कौन से दिन में होता है, 14वें दिन में, और इस फेज को बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। तो देखते हैं यहाँ पर, इन दिस फेज सेकेंडरी oocytes रिलीज्ड बाय ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocytes का बाहर आना 14वें दिन में क्या कहलाता है, ओवेरियन ओव्यूलेशन फेज, ठीक है, ओव्यूलेशन फेज कहलाता है। यहाँ पर FSH एंड LH रीच पीक एट मिड साइकिल, यानी कि इस 14वें दिन पर 14th डेज पर जो LH और FSH का लेवल होता है वो बहुत हाई लेवल होता है ना, ठीक है। अराउंड 14 डेज हमने यहाँ पे बोल दिया। द मैक्सिमम लेवल ऑफ LH एंड एट मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज, यानी कि LH का मैक्सिमम लेवल क्या कहलाता है, LH सर्ज कहलाता है, ठीक है। LH का फंक्शन देखते हैं। सेकेंडरी oocytes रिलीज्ड बाय ग्राफियन फॉलिकल विद द हेल्प ऑफ LH हार्मोन, जब यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocytes बाहर आएगा तो इस किसकी हेल्प से आएगा, LH की मदद से वो बाहर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है, इन दिस फेज फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम का बनना होता है इस फेज में। सेकेंडरी oocytes रिलीज्ड बाय ग्राफियन फॉलिकल्स गोज इन द यूटरस, सेकेंडरी जो oocyte होती है वो क्या करती है, यूटरस में जाना स्टार्ट करती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से जो सेकेंडरी oocytes है वो क्या करना चालू करेगी, यूटरस में जाना चालू करेगी, और क्या उस फेज को क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। रिमेनिंग पार्ट कन्वर्टेड इनटू कार्पस ल्यूटियम, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है, कार्पस ल्यूटियम सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम लेयर फॉर अचीव प्रेगनेंसी, यानी कि यहाँ पर देखेंगे हम कि अगर मान के चलो ये जो ओवम सेकेंडरी oocytes है ना, सेकेंडरी oocytes क्या करेगा, 14 डेज के बाद बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स बच जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करता रहता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ग्राफियन फॉलिकल्स था पूरा, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, कार्पस ल्यूटियम में। ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, क्यों, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन बेकार हो गई है ना, ये जो झड़ गई है मेम्ब्रेन, खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई है, इसको क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए, ताकि नेक्स्ट साइकिल आए तो उसमें क्या हो, आसानी से प्रेगनेंसी को अचीव करने लायक वो बना देती है। एंडोमेट्रियम कौन बनाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल। अभी हमें देखना है यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हैं।
सबसे पहले क्या होगा, ओवेरियन इवेंट्स को देखते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स होगा ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स, दैट इज द सेकेंडरी फॉलिकल्स, दैट इज अ टर्सरी फॉलिकल्स एंड दैट इज अ ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, तो यहां पर हम ये किसके अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर, इस जगह पर। तो सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स। इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocytes। अब ये स्टार्ट कहां से होगा, फर्स्ट डे से। फर्स्ट डे से हम देख रहे हैं ओवरी के अंदर क्या चल रहा है, ओव्यूलेशन वाली जो प्रोसेस होती है ना, वो उससे पहले वाली जो प्रोसेस फॉलिकुलर फेज, यानी कि यहां पर इस सेकेंडरी oocytes का बनना, डेवलप होना, प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल बनना क्या कहलाता है, फॉलिकुलर फेज कहलाता है। लेकिन ये होता किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। फिर होगा क्या कि जब यहां से ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद क्या होगा, 14 डेज के आसपास ये सेकेंडरी oocytes बाहर आ जाएगा और ये रिमेनिंग जो पार्ट होगा ये वाला, वो किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम में। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन करता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी को अचीव किया जा सके। तो हमने ओवेरियन इवेंट समझा। इस जगह पर क्या होता है कि जैसे जैसे ओवेरियन इवेंट्स में ये जो डेवलपिंग है फॉलिकल्स का, उसमें कुछ हार्मोन्स का लेवल देखा जाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले LH क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और 14 डेज पर क्या करेगा, बिल्कुल पीक लेवल पर होगा। ऐसे ही FSH क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ता है। यहाँ पे इतना ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है हल्का सा। और फिर ये भी क्या करता है, बिल्कुल पीक लेवल पर होता है 14 डेज पर। और यहाँ पर फिर क्या है, ये घटना चालू करते हैं दोनों ही हार्मोन, ठीक है। ऐसे ही इनके साथ साथ कुछ हार्मोन, जैसे देखो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, वो भी क्या करता है, भाई ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट कौन कर रही है, ये जो ग्राफियन जो ग्रेनुलोसस सेल्स है ना, वही सीक्रेट करती है पहली बात तो। या कहते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल्स सीक्रेट करेगी, क्योंकि मैच्योर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स। तो यहाँ से धीरे धीरे क्या करेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करेगा। लेकिन जो मेजोरिटी होगी ईस्ट्रोजन की, वो ग्राफियन फॉलिकल सीक्रेट करता है। धीरे धीरे यहाँ पे बिल्कुल पीक लेवल पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर 14 डेज पे नहीं बढ़ता, ये 14 डेज से जस्ट पहले बढ़ता है। पीक लेवल इसका जस्ट पहले होता है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर क्या करेगा, इसका ईस्ट्रोजन का लेवल घटना चालू हो जाएगा, घटना चालू होगा, फिर एक और टाइम पे बढ़ेगा, फिर घटना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या इससे पहले नहीं बना तो इस जगह पे ही तो जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल हाई होगा। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन। और जैसे ही ये जो ओव्यूलेशन होगा और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम ही तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। ये चीज हमने देखी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एंडोमेट्रियम को। किसको, एंडोमेट्रियम को, यानी कि ये वाली चीज को। यहाँ पर ओवेरियन इवेंट्स में क्या होता है, ओवेरियन नहीं होगा, ये यूट्रस होगा। क्या होगा, ये यूट्रस, यहाँ करते हैं हम इसे यूटेरस। इस जगह पे क्या होगा, मान के चलिए किसी फीमेल में 1 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है मेंसेस, उसको नहीं पता, ठीक है। तो 1 तारीख से उसको स्टार्ट हो गई मेंसेस, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो कैसे अंदाजा लगाएगी कि आज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है मेरी। तो वो इस वजह से अंदाजा लगाएगी क्योंकि जो पुरानी मेंसेस साइकिल होगी उसकी ब्लीडिंग आना स्टार्ट होगी। पुरानी जो मेंसेस होगी उसको नहीं पता कि पुरानी मेंसेस चल रही है मेरे अंदर, तो वो क्या करेगी, वो जैसे ही उसको ब्लड आना स्टार्ट होगा तो वो समझ जाएगी कि भैया पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ से मेरे जो पीरियड्स होते हैं या कहें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट तो वो 1 महीने पहले से हो चुकी है, लेकिन उसके लिए आज से स्टार्ट है, क्योंकि जिस दिन से ब्लड आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो ब्लड आया है ना वो पुरानी साइकिल थी, अब जो स्टार्ट होगी वो नई साइकिल होगी। तो वो नई साइकिल के लिए प्रिपेयर होती है कौन, एक फीमेल, ठीक है। तो वो नई साइकिल कैसे देखेगी कि जैसे ही आज ब्लीडिंग हुई सिर्फ फीमेल को, तो वो समझ जाएगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो 1st डे से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 5 दिन तक तो मेंसेस होती है इस जगह पे। ये पुरानी साइकिल थी, लेकिन संकेत तो यही देगी ना पुरानी साइकिल। तो ये क्या करेगी, 1st से 5th डेज तक क्या करेगी, मेंसेस होगी, यहाँ पे ब्लीडिंग होगी। फिर क्या होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन और फॉलिकुलर फेज एक साथ चलते हैं। मेंस्ट्रुएशन हालांकि 1 से 5 दिन तक होती है, लेकिन फॉलिकुलर 1 से 14 डेज तक होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे मेंसेस भी हो गई जिसे मेंस्ट्रुएशन बोल दिया, और 1 से लेकर फॉलिकुलर फेज, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉलिकुलर फेज भी चल रहा है। तो फॉलिकुलर फेज इस जगह पर हो रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही फॉलिकुलर फेज स्टार्ट अच्छे खासा होता है, या कहें कि मेंसेस खत्म हो जाती है, मेंसेस बंद हो जाती है ना, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप देखिए मेंसेस में क्या हो रहा था कि एंडोमेट्रियम का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये एंडोमेट्रियम है पूरी, तो एंडोमेट्रियम का लेवल कम हो रहा है, यानी कि ये टूट रही है। और जैसे ही मेंसेस खत्म हो जाएगी तो एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट धीरे धीरे हो जाएगी, और प्रोजेस्टेरोन के जहाँ लेवल प्रोजेस्टेरोन का हाई होगा वहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या होगी, बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वही तो एंडोमेट्रियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस समझ में आएगी। प्रोजेस्टेरोन वाला फंक्शन हमने देख लिया था इस जगह पे, वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है। इसके अंदर आपको 3 लकीर सी दिख रही होंगी, ये लकीर नहीं है दोस्तों, ये एक ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पर रेड कलर की आर्टरी है, और ब्लू कलर की वेन है, और जो ग्रीन कलर की है वो एक नर्व है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज 1 से 5 दिन की होती है, फॉलिकुलर फेज 1 से 14 दिन तक, या 1 से 13 दिन भी हम बोल सकते हैं। ओवुलेशन फेज 14 डेज पर होती है, और ल्यूटियल फेज 14 डेज के बाद होती है 28 डेज तक। ठीक है, तो केवल इतना ही था इस वीडियो में।